Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। पचंबा थाना के समीप स्थित पार्वती फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की हुई मौत। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। बाद में हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिजनों को लगाया मुआवजे का मरहम। देवघर से रांची लौटने के क्रम में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस रामचंद्र राव पहुंचे गिरिडीह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, अधिवक्ता संघ की महासचिव चुन्नूकांत समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्वागत। तस्करों द्वारा डंप किए गए 6 टन माइका को वन विभाग की टीम ने किया जब्त। डंप माइका को बाहर भेजने की थी तैयारी। वन विभाग ने मारा छापा। तीसरी प्रखंड क्षेत्र का मामला। गिरिडीह जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय प्रांगण में रक्तदान शिविर सह मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया। शिविर में कुल 53 यूनिट किया गया रक्त संग्रह। भूमाफियाओं के भेष में आए असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर के घर पर बोला हमला। बाउंड्री वॉल किया ध्वस्त, दहशत में परिवार। गिरिडीह विधानसभा सीट पर थर्ड जेंडर प्रत्याशी चुनावी मैदान में। आपकी विकास पार्टी ने अश्विनी अम्बेडकर को दिया टिकट। झामुमो जिला कार्यालय में स्वागत समारोह का किया आयोजन। भाजपा छोड़कर आए विधायक केदार हाजरा का गिरिडीह विधायक ने किया स्वागत। यूनिटी ऑफ मेंबर्स ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 30 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का एक नया रूप गिरिडीह में जमीन माफिया के रूप में देखने को मिल रहा है। इन असामाजिक तत्वों का गिरोह सीधे सीधे लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करना अपना धंधा बना लिया है। पुलिस भी मामले को जमीन से जोड़कर ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई न कर छुलमुल रवैया अपनाती है, जिससे शहर में असामाजिक तत्वों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसा ही एक मामला रविवार को नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में देखने को मिला। भूमाफियाओं ने शहर के प्रतिष्ठित पशु डॉक्टर रामकिशोर शर्मा और स्वर्गीय अधिवक्ता कंचन माला की जमीन पर जबरन जेसीबी चलाकर बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। शास्त्री नगर मोहल्ले में अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ समय के लिए तो स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आया। हालांकि बाद में असामाजिक तत्वों की कारस्तानी को देखते हुए मोहल्ले के लोग एकजुट हुए और फिर माली नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में भूमाफियाओं से उलझ गए और उन्हें भगाया। बाद में इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दे दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी भूमाफिया स्थानीय लोगों से उलझते दिखे। अभी शास्त्री नगर में घर में थे, अचानक 50 की संख्या में डॉक्टर साहब के यहाँ पे जो यंग थे वो ज़मीन को लेकर गए थे। अब ज़मीन तो कागज़ का चीज़ है, ज़मीन भागने का चीज़ नहीं है। अगर आपकी ज़मीन है तो उसके लिए एसडीएम है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन आके खाली करा देगा।
बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ देता है प्रशासन। नियम और कानून सबके लिए है, लेकिन अगर आप इस गिरिडीह में अगर 50, 60, 100 की संख्या में लेकर किसी के मोहल्ले में दिन दहाड़े किसी की दीवार को तोड़ते हैं तो हम विरोध करेंगे। हमारा मोहल्ला है, हम दूसरे के मोहल्ले में विरोध करते हैं। ये अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस गिरिडीह में एक तरह से एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है ज़मीन लूटने का, और इस प्रोजेक्ट में 1000-2000 रुपया देकर किसी के मोहल्ले में घुसवाते हैं। उन तमाम लड़कों को भी कहते हैं कि रोजगार बढ़िया ढूंढ लीजिए, ये खतरा वाला काम है। आपको जो भूमाफिया, लुटेरा भूमाफिया आपको यूज कर रहे हैं और आप अपने पूरे घर परिवार में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप अपना काम करिए, अपना बिजनेस करिए। आप चंद रुपयों के लिए किसी के मोहल्ले में दिन दहाड़े नहीं घुसिए। प्रशासन लेकर घुसिए, कानून लेकर अगर आते हैं हम साथ में हैं। गुंडागर्दी अगर करने आते हैं तो हम उस गुंडों का भी बड़ा गुंडा है इस शहर में, हम आपको दिखाएंगे। प्रशासन से सभी के पास उसका रिपोर्ट है। हम चाहेंगे उन तमाम लोगों को चिन्हित करें और कड़ी से कड़ी सजाई दे। पहले तो समझाए कि इस तरह से आपसी भाईचारा को बिगाड़ने के लिए जमीन के नाम पर 2000 पर आते हो और किसी के मोहल्ले में घुस जाते हो। ये घुसने नहीं देंगे। चुन चुन कर एक एक को इतना ज़्यादा, और अगर प्रशासन नहीं करते तो हम प्रशासन पर केस करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप इस तरह से गुंडागर्दी नहीं रोकते तो। वो लोग अभी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो फिर क्या हुआ था? ऐसे ही अचानक घुस के और तोड़ने लगा। हम लोग तो पहले वो रोज भी नहीं, लेकिन हर 10 से 15 दिन में आके इधर से देखता था, और आज तो आके पूरा तोड़ ही दिया। अचानक हम तो अचानक हम लोग तो घर में थे, और हम लोग क्या दिन भर अपना गेट बंद थोड़ी रखेंगे। हम लोग का आदमी आता है, काम करने वाली आती है, पंडित जी आते हैं सुबह सुबह। रात में हम लोग बंद करते, लेकिन सुबह में तो खोलेंगे ना। बंद रहेंगे तो बंद तो नहीं रहेगा कोई भी। वही मामले को लेकर डॉक्टर राम किशोर शर्मा ने बताया कि रविवार को अचानक 100 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के नियत से बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया और उन्हें मारने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि अचानक हुए इस घटना में उनका परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। उन्होंने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से घटना में शामिल लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम किशोर शर्मा, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर एरिया हस्बेंड्री, शास्त्री नगर में अपने निवास पर 1972 से लगातार रहता हूं परिवार के साथ। अब आज सुबह दिनांक 20/10/2024 को भंडारीडीह के करीब 100 लोग मेरे घर के पीछे आके एक बैग मेरा दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। मैं खुद स्पॉट पर गया। उसके जाने के बाद भी वो लोग बोले कि जाओ देखते हैं कौन हमको रोक लेगा, और सब लोग अभी पुलिस के खबर करने पर पुलिस आई। किसी तरह से उन लोग को काम रोक करके हटाया गया है। पूरा मेरा दीवार टूटा हुआ है, मेरा परिवार खतरे में है। मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए, एसपी महोदय से यही आग्रह मेरा है। इधर मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने बताया कि शास्त्री नगर में हुई घटना को लेकर पीड़ित पक्ष डॉक्टर राम किशोर शर्मा के द्वारा आवेदन दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शहर में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। जो लोग भी दोषी हैं उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह विधानसभा सीट से थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। रविवार को आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने गिरिडीह विधानसभा सीट से अश्विनी अम्बेडकर को प्रत्याशी घोषित करते हुए गिरिडीह की जनता से समर्थन देने की मांग की है। मौके पर गिरिडीह विधानसभा से थर्ड जेंडर प्रत्याशी अश्विनी अम्बेडकर ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि गिरिडीह की जनता का संपूर्ण विकास करना उनकी जिम्मेदारी होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा छोड़कर इरफान अंसारी ने आपकी विकास पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। केंद्रीय नेतृत्व ने इरफान अंसारी को जामताड़ा से उम्मीदवार घोषित किया है। मौके पर मोहम्मद अयूब अंसारी, सुरेश रवानी, पन्ना दास, मोहम्मद अफगान, मोहम्मद अली, मोहम्मद अनवर, राजेश दास, गंगाधर यादव सहित कई लोग मौजूद थे। पहले हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे गिरिडीह नगर वासियों को जय झारखंड, जय जौहर। और मैं आपकी विकास पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे
आपकी विकास पार्टी से टिकट मिली और मुझे आप जी के बीच में आने का मौका मिला और इस मौके को गंवाना नहीं है। हमने हर एक बार बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, जेएमएम को मौका दिया, पर कहीं ना कहीं हमारे गिरिडीह की जनता को कुछ ना कुछ कमी आती रही है और मेरे सेवा जो है वो निस्वार्थ है। तो आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप लोगों को अपने लीडर से, अपने नेता से काम लेना है या फिर उसके आगे तो ऑप्शन आप लोग के पास भी बहुत आते हैं। पर मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग के बीच में जैसे मैं उम्मीदवार आई हूं, मेरी उम्मीद पे आप लोग भी खरा उतरेंगे और ये 5 सालों में जो नई परिवर्तन हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। और आपकी विकास पार्टी का सहयोग है और ऐसे हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जो बैठे हमारे बीच में गुलाम मुस्तफ़ा, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे गिरिडीह के उम्मीदवार पे खड़ा किया। चुनावी चहलकदमी के बीच रविवार को जेएलकेएम के गांडे विधानसभा के प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी गिरिडीह विधानसभा के भावी प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया के धरियाडीह स्थित आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों ने आपसी मंत्रणा की। बाद में पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। इस दौरान रिजवान क्रांतिकारी ने कहा कि गांडे और गिरिडीह विधानसभा सीट पर जेएलकेएम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दोनों ही सीटों पर पार्टी सभी दलों को शिकस्त भी देगी और इसमें जनता उनके साथ खड़ी है। कहा कि झामुमो और भाजपा दोनों ने जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के अंदर टाइगर जयराम महतो गिरिडीह और गांडे विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर जनता को जागरूक करेंगे। मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष रॉकी नवर, विकास चौरसिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और चूंकि चुनावी बिगुल फूका जा चुका है तो मुझे लगता है कि गतिविधि को तेज, चूंकि ये गतिविधि वो तेज करेंगे जो शायद आप कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा नए रूप से आ रहे हैं। हम लोगों ने 3 वर्षों से अपने गतिविधि को बनाए रखा है पूरे प्रदेश में, तो अपने लोगों से मिलने के लिए आया हूं और बिल्कुल मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है। और गांडे विधानसभा और पूरे प्रदेश में इस बार हम लोग बिगुल फूकेंगे और आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो जंग हम लोगों ने छेड़ा है, इस जंग पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। क्या मुद्दा है? हाँ, चुनाव का क्या मुद्दा लेकर उतरे? नहीं, मुद्दा हमारे पास बिल्कुल साफ है। हमने कहा था कि मुद्दों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने बिल्कुल जो गरीब का जो आवाज है, गरीब का जो दर्द है, गांव की जो आवाज है, उस आवाज के साथ में इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। और 22 साल के बाद 23 साल और अब 24 साल का प्रदेश नौजवान बिल्कुल तैयार हो चुका है, अपने 24 साल के प्रदेश को बेहतर करेगा। और इन जो नेता का जो चंगुल है, आज तक 24 साल प्रदेश के विभाजन के हो गए, लेकिन तस्वीर तो हम लोगों को मिला प्रदेश का, लेकिन प्रदेश में जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, प्रदेश में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आज हमने देखा कि हमारे साथ आदिवासी बहनें थी, लेकिन आदिवासी बहनों के दर्द को हमने करीब से जानने का एक प्रयास किया है। आदिवासी हितैषी सरकार कह देने मात्र से आदिवासियों का कल्याण नहीं होता है साहब। हमने 23 साल आपको अवसर दिया, 24वां साल हमारा है और बिल्कुल नौजवान कमर कस के तैयार हैं। हमारे अभिभावक तैयार हैं। हमारे अभिभावक हो, माताएं हो, बहनें हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों ने निर्णय ले चुका है कि इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और नौजवानों के हवाले इस प्रदेश को करेंगे और बिरसा के सपनों का झारखंड हम बनाएंगे। उसी उद्देश्य के साथ में गांडे विधानसभा क्षेत्र का हमारा दौरा है और बिल्कुल गांडे विधानसभा कमर कस के तैयार है। इस बार रानी को नहीं, गरीब के बेटे को चुनने का काम इस प्रदेश के साथ साथ हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के जनमानस और पूजनीय मतदाता करेंगे। किससे टक्कर है आपका इस पर? नहीं, हमारा टक्कर, हमने कहा है कि भाई एक तरफ रानी है, आप देखो परिवारवाद हावी है साहब। हमने कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेंगे। आज देख लो, बसंत सोरेन जी की यदि बात करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय का भाई है। सीता सोरेन जी की बात करें, आप दल भले अलग हो लेकिन परिवार उन्हीं का है। आप कल्पना सोरेन जी की बात करें, मैं बड़ा सम्मान पूर्वक उनको कहता हूं, हम लोगों का यहाँ की बहू है, वो उड़ीसा से है, यहाँ की बहू है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी है। सीधा टक्कर उनसे है और हमारा उद्देश्य साफ है कि इस बार गरीब का बेटा भी सिंहासन पर बैठेगा और गरीब। झामुमो गिरिडीह जिला कार्यालय में रविवार को स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भाजपा छोड़कर आए विधायक केदार हाजरा और भाजपा नेता गोपाल विश्वकर्मा को गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जिला अध्यक्ष संजय सिंह आदि लोगों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर केदार हाजरा ने कहा कि हेमंत सोरेन द्वारा 5 साल में किए गए विकास कार्य को देखते हुए उन्होंने
झामुमो में आने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जमुआ विधानसभा में झामुमो की सरकार बनने पर विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। मौके पर सहनवाज अंसारी, रॉकी सिंह, अनिल राम, अभय सिंह, राकेश रंजन, सुमित कुमार, प्रमीला मेहरा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आप समझ लीजिए, राजनीति में कोई भगवा कोई हरा नहीं होता। इसका उदाहरण आपने देखा, जिस चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस गुरु जी ने अंगुली पकड़ के सिखाने का काम किया, ये कहाँ गए आप देख रहे हैं। मैं स्वार्थ के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं आया हूँ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारों से प्रभावित होकर के आया हूँ। गुरु जी के कामों को देख करके मैं आया हूँ। गुरु जी के जीवन को मैं देखा हूँ कीरटाण के जंगलों में। मनियादी के आश्रम को, इतने गरीबों को उन्होंने आश्रम में खेती के माध्यम से गुजर करवाया, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया, महाजनों से लड़ने का काम किया। इन सारी बातों को लेकर प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम करने के लिए आया हूँ। विधायक जी, आप 20 साल से लंबे समय से पार्टी में रहे हैं और पिछले चुनाव में भी एकमात्र ऐसा सीट था जो आपने वो निकाला, बाकी चुपड़ा साफ हो गया था। तो क्या कारण था कि इस बार पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं तो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने कल घोषणा किया है। मैं तो 2 दिन पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में चला गया हूँ। अब की बार 65 पार, और जनता ने उनके अब की बार 65 पार को 25 में लाके सीमित कर दिया था। आपको याद होगा कि 2024 का जब चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसदीय चुनाव में नारा दिया था, अब की बार 400 पार, और जनता ने उनको कहां लाकर छोड़ा, ये आपके सामने है। आज ये उनके लोगों के बीच में मतभेद पैदा करके, जातियों को आपस में लड़ाकर, क्षेत्र के लोगों को लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी झारखंडियों को मूर्ख बनाना चाहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी बेचैनी यह बताती है कि हेमंत सोरेन के शासनकाल से, हेमंत सोरेन की कल्याणकारी योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए वो ऐसे फैसले कर रही है जिन फैसलों से इसकी स्थिति और हास्यास्पद होती जा रही है। विधायक जी ने बिल्कुल सही कहा, 4 योजनाओं का नाम गिनाया। मैं 4 योजनाओं का नाम नहीं गिनाता, उसमें 2 योजनाएं और खाली जोड़ देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वजन पेंशन योजना चलाता है कि 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को सरकार सर्वजन पेंशन योजना के तहत यूनिटी ऑफ मेंबर्स ट्रस्ट की ओर से रविवार को बरवाडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि रक्तदान महादान है, सभी स्वस्थ लोगों को रक्तदान करना चाहिए। कहा कि आगे भी इस तरह के शिविर का आयोजन ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। शिविर का आयोजन रेड क्रॉस के सहयोग से किया गया, जबकि शिविर के सफल आयोजन में ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अंसारी, सचिव शमसूल अंसारी, कोषाध्यक्ष तनवीर सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद शनाउल्लाह, मोहम्मद मोनू, मोहम्मद मेहताब आदि का सराहनीय योगदान रहा।
दो तीन लड़का और आते 2024 को मारवाड़ी मदरसा स्कूल में ब्लड मिशन का एक मेंबर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के द्वारा आयोजन किया गया है। और सबसे पहले ये बता दो तो रक्तदान जो है वो महादान होता है, जिससे हर आदमी जाति पाति उठ के किसी को जरूरत पड़ती है किसी ग्रुप में, तो हम लोग इसको जाके हम लोग सहयोग करते हैं। ये हमारा जो मेंबर है यूनिवर्सिटी मेंबर ट्रस्ट है, इन लोग को हम लोग हौसला बढ़ाई के लिए हौसला अफजाई के लिए इसको हम लोग दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं हर तरह से। और मैं समझता हूँ कि हर 3 महीने 2 महीने में इस तरह का आयोजन किया जाए, जिससे जो जरूरतमंद को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उसको नया जीवन मिले। इसमें खास करके इसका जो मेंबर है इरफान अंसारी, तंगील गुड्डू वगैरह सारे लोग थे और अभी मेंबर थे के बहुत अभी तक लोग 9-10 लोग अभी तक डोनेट कर चुके ब्लड। ये बहुत सराहनीय कदम है मेंबर द्वारा, हम इसके भरपूर समर्थन करते हैं और बराबर इसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। मैं साबिर अहमद का प्रदेश सचिव आगे डिपार्टमेंट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर रविवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी, अपर समाहर्ता निर्वाची पदाधिकारी 31 गांडे समेत जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी व निर्वाचन कार्य में लगे कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने विधानसभा चुनाव अंतर्गत की जा रही तैयारियों, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्था, मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की स्थिति, वल्नरेबल मैपिंग, क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल आदि की समीक्षा की। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण कर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पर्याप्त रोशनी, बिजली, साइनेज, प्रवेश व निकास द्वार, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्र भवनों में आवश्यकता का आकलन कर मरम्मती, खिड़की, दरवाजे को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी बूथों पर मतदान सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतनीकरण के लिए सभी BLO एवं सुपरवाइजर के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देने एवं नियमित तौर पर प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही क्लस्टर, मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, मतदान केंद्रवार रूट चार्ट, मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने किसी भी प्रकार के फेक न्यूज या फेक वीडियो पर निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। गिरिडीह शहर के बरमशिया साईं धाम मार्ग स्थित साईं मंदिर में रविवार को नवनिर्मित वृंदा बाग एवं ओपन जिम का विधिवत उद्घाटन किया गया। अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक बाग का उद्घाटन साईं धाम के संस्थापक डी चंद्रकिरण रेड्डी के द्वारा विधिवत फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर साईं धाम के सेवादार एवं अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा।
किया हुआ बताया गया कि इस बाग में तुलसी के पौधे भगवान श्री कृष्ण के कालिया नाग का दहन लीला नाग कन्याओं के साथ भारतवर्ष के विभिन्न ऋषियों में से भगवान परशुराम, गुरु वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, अनेकों पूजनीय वृक्ष जिसमें बरगद, आंवला, पारिजात, नीम आदि दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ओपन जिम में पूरे शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यायाम के मशीन लगाए गए हैं। ओम श्री साईनाथ, ओम श्री कृष्णा। आप लोग के लिए, गिरिडीह वाले के लिए यह बहुत ही शुभ समाचार है कि हम लोग गिरिडीह में एक अद्भुत यह जगह आप लोग जो देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के ठीक सामने, यह आप लोगों के लिए इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का निर्माण किया गया है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर हम लोग सजग रहते हैं तब हम लोग के जीवन के कोई भी लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग का स्वास्थ्य ही हम लोग का साथ नहीं देगा तो हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तो पूरा मंदिर का जो वातावरण ऐसा है कि आप जब भी यहाँ पर मैं आप पूरा आगे पीछे अगर घूमेंगे तो लगभग आधा 1 किलोमीटर का आप वैसे भी यहाँ पर चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन जो आनंद यहाँ पर में है इस वृंदा बाग में, वह है कि घास के ऊपर में नंगे पांव चलने का जो उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो फ़ायदा हैं, वह अनगिनत हैं। ओम साई राम। आज गिरिडीह बरमसियम साई धाम में वृंदा बाग का उद्घाटन साई धाम के संस्थापक गुरु जी के द्वारा हुआ। यहाँ पर आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए एक बहुत सुंदर ओपन जिम का भी उद्घाटन हुआ है। आप सभी गिरिडीह वासियों से आग्रह है कि एक बार यहाँ पर आकर ओपन जिम का लाभ अवश्य उठाएं और वृंदावन का जो मनमोहक दृश्य है उसको अवश्य देखें। जो आए हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये बहुत अद्भुत है। गिरिडीह के अकॉर्डिंग, मतलब गिरिडीह में ऐसा जगह हो ही नहीं सकता है। अभी तो गुरु जी ने जिम ज्वाइन करवा दिया है, नीचे में घास भी है और जिम भी है। तो जो अंदर में नहीं करना चाहते, धूप का भी लाभ लेना चाहते हैं और इन्वायरमेंट जो है, जो पॉजिटिव वाइब है, उससे भी आप महसूस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। गुरुजी पूरे झारखंड के लिए, गिरिवासियों के लिए क्या, ये पूरे झारखंड में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है जो हमारे गुरुजी हम लोग के लिए किए हैं। और ये बहुत सुंदर जगह है, मनमोहक जगह है और यहाँ आने से हम लोग को आत्म शांति बहुत मिलती है। जितनी परेशानियाँ जब इस मंदिर में प्रांगण में पैर रखते हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। ये तो गिरिडीह वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग का बस अब सोचिए तो यही स्वर्ग ही हो गया है। यहाँ हम लोग विटामिन डी भी ले सकते हैं, घास पे चलने से विटामिन ए भी मिलेगा और सभी देवी देवता को
प्रांगण में हम लोग रहेंगे, उससे आशीर्वाद भी मिलते रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और धर्म से भी जुड़े हुए रहेंगे। ओम शांति। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के रविवार को गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के प्रांगण में जिला स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता लखनलाल प्रजापति, उप जोन समन्वयक बोकारो एवं कामेश्वर सिंह, मुख्य प्रबंधक गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जबकि विचार गोष्ठी का संचालन अरुण कुमार ने किया। गोष्ठी की शुरुआत मां गायत्री की वंदना से की गई। इसके बाद जिले से आए हुए कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इसके बाद शुरू हुई गोष्ठी, जिसमें सभी प्रखंडों के समन्वयकों के द्वारा अपने अपने प्रखंडों में किए जा रहे मिशन के कार्य के बारे में विस्तार से बतलाया गया। इस अवसर पर उपजोन समन्वयक लखनलाल प्रजापति ने कहा कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा प्रज्वलित अखंड दीपक का शताब्दी वर्ष एवं माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में पूरे भारत वर्ष में मनाया जाएगा। इसके निमित्त झारखंड सहित पूरे गिरिडीह जिले में ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो गिरिडीह जिले के सभी पंचायतों में भ्रमण करेगी। ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से जन जन को गायत्री महामंत्र एवं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में नवनिर्मित शिव मंदिर एवं भटका हुआ देवता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज से 11 फरवरी 2025 तक 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 12 से 15 फरवरी 2025 तक देवरी प्रखंड के मंडरो बाजार एवं 5 से 8 मार्च 2025 तक जमुआ प्रखंड के करिहारी में भी 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों प्रखंडों में जन जन तक इस मिशन के संदेश को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। विचार गोष्ठी को सफल बनाने में भागीरथ प्रसाद सिंह, नरेश यादव, तुलसी पंडित, संदीप कुमार, हरिशंकर चंद्राकार, लाल बाबा, दर्शन पंडित, अनिल कुमार शाह, राजेश कुमार राम, मनोज शर्मा, राम प्रसाद नायक, संजय चौरसिया, उधन चंद यादव, काशी प्रसाद, उर्मिला बर्नवाल, पूनम बर्नवाल, शुभम शानू, प्रियवदा चौधरी, सुमन गुप्ता, वीना गुप्ता आदि लगे हुए थे। और इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है, तो हम तो आप कहेंगे बिल्कुल इसको मानिए आप, ये मिनी शांति कुंज है। यहाँ परम प्रतिकूले परम ने माता जी की ऊर्जा बराबर प्रभावित होती रहती, बराबर। आपको जब कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप यहाँ आइए, अखंड दीपक के सामने बैठिए, साधना कक्ष में बैठिए, कहीं भी इस परिसर में बैठ करके आप परम प्रतिकूले को याद करेंगे, तो हम विश्वास के साथ कहते हैं आपकी समस्या का समाधान जरूर हो। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं भाई बहनों, यहाँ पर जितने भाई हमारे आए, बुलाया तो गया था सभी को, प्रखंड के प्रभारियों को बुलाया गया था, तो बहुत सारे भाई आए, बहनें देखिए हमारी बहुत सारी आ गई, तो उन लोग भाई बहनों, मैं अपने जीवन में देखा हो, कई लोगों से अनुभव भी हुआ है, गुर्दे के काम के लिए जो व्यक्ति निकल गया उसका कोई भी काम रुका नहीं, और गुर्दे के लिए जो समर्पित हो गया उसका जीवन धन होता चला गया। इससे ज्यादा अवसर आपको मेरे पास में आने वाला नहीं। भाई बहनों, निवेदन है, जो अवसर हमारे पास में है
जो हमारे पास में भगवान ने दिया है। कल आप देखिएगा गुर्दे से नहीं जुड़े थे उस समय, आज हम लोग गुर्दे से जुड़े हुए थे, कितना भारी अंतर हो गया। हमने तो अपने जीवन में देखा है भैया भाई बहनों कि हम खाने के लिए तो लाने पड़ते थे, 2 दिन का रोटी नहीं मिलता था, और गुर्दे ने आज आपको इतना, आप लोग की कृपा से, गुर्दे की कृपा से हम अपने को अपना धन मानते हैं कि आज धन को परिवार के छोड़ करके और गुर्दे के काम के लिए अपने को समर्पित करना। ठीक है, गुर्दे के काम में कहीं कमी नहीं रहेगी भाई। और आपका ज्यादा तो नहीं, हम आपके बीच के रहने वाले हैं, और गुर्दे ने हमको दायित्व दिया है तो सारा निर्वाह अच्छे प्रकार से करने का कोशिश करता हूँ, कोई भूल ना हो जाए हमसे। और आप लोग सदैव हमारा गुरुदेव का, माता जी का प्यार आप लोग पाते रहे, और आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे, और इसी तरह से आप लोग जो 2026 गिरिडीह कॉलेज मैदान में बसंत रूमी मेमोरियल प्रो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ रविवार को हुआ। मैच से पहले बसंत और रूमी की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज सिन्हा, सुधीर बास्के, तस्लीम खान, JP यादव उपस्थित होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आज का मैच राहुल कलेक्शन और गिरिडीह टाइटंस के बीच खेला गया, जिसमें राहुल कलेक्शन ने टॉस जीतकर गिरिडीह टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। वहीं गिरिडीह टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 166 रन बनाए, जिसमें सर्वाधिक 42 रन कुमार निशांत और 35 रन मनीष मरांडी ने बनाए। राहुल कलेक्शन की तरफ से फुरकान अंसारी और रोशन कुमार ने 3-3 विकेट झटके। वहीं विवेक सिन्हा को 2 विकेट लेने में सफलता मिली। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राहुल कलेक्शन की टीम ने पावर प्ले में 2 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। वहीं तीसरी विकेट के लिए विक्की और गौतम के बीच 51 गेंदों में 89 रन की पार्टनरशिप हुई। राहुल कलेक्शन की तरफ से विक्की अग्रवाल 57 और गौतम कुमार 45 का सर्वाधिक योगदान रहा। वहीं गिरिडीह टाइटंस की तरफ से प्रेम सिंह ने 2 विकेट एवं कौशल सिंह, मनीष, अजय, आशीष का 1-1 विकेट का योगदान रहा। निर्धारित 20 ओवरों में राहुल कलेक्शन सिर्फ 166 रन ही बना सकी। गिरिडीह टाइटंस ने यह मैच रोमांचक मुकाबले में 1 रन से जीत लिया। ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले प्रेम सिंह को प्लेयर्स ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में सभी क्रिकेट खिलाड़ियों व दर्शकों का योगदान सराहनीय रहा। बसंत रूमी मेमोरियल T20 क्रिकेट का यह पहला मुकाबला या उद्घाटन मैच गिरिडीह टाइटंस और हर माँ बाप का भाई का लेते हैं, ये बहुत ही, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि सभी खिलाड़ियों से परिचय करके उसके बाद हम लोग मैच का प्रारंभ करेंगे।